Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start test book in history for class 12th. This is part 1, themes in Indian history, part 1. Okay. आज मैं केवल कंटेंट आपका डिस्कस करूंगी, ठीक है, 2 बुक्स में जो आपके गिवन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में. तो स्टार्ट करते हैं. तो थीम 1 में क्या है आपका? ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा इन शॉर्ट पढ़ा हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन को. यहाँ पे आपको बेसिकली क्या पढ़ना है? ब्रिक्स के बारे में, बीड्स एंड बोन्स के बारे में पढ़ना है. जो फर्स्ट वीडियो होगा जो मैं प्रोवाइड करूंगी विद इन 1 और 2 डेज, तो उसमें सबसे पहले आपको मेजर साइट्स बताऊंगी मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है. उसके बाद चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको जब आप लर्न करो इस पूरे चैप्टर को और डिफरेंट प्लेसेस को, तो आपको याद आ जाए कि हाँ, मैंने कहाँ पे इसको मैप में देखा है, ठीक है. अब देखो, जो थीम 2 है उसमें क्या है? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, अप्रोक्सीमेटली 600 BC टू 600 CE, ठीक है. मतलब इसमें जैसे आपने पढ़ा है क्या कि जो महाजनपदास के बारे में पढ़ा था आपने मौर्यन एम्पायर में, ठीक है, मौर्यन एम्पायर, और इसके अलावा उसमें अवंती भी था, ठीक है, महाजनपद में, ठीक है. तो इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में, ये जो थीम 2 है, इसमें पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है. डिफरेंट किंग्स कौन थे मॉरियंस में, ठीक है, वहां पे फार्मर्स कैसे थे, मतलब कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते थे, ठीक है, वहां के टाउन्स कैसे होते थे, इन सब चीजों के बारे में. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, इसमें थीम 2 में पढ़ने वाले हैं. अब देखो, थीम 3 में क्या है आपका? किंगशिप, कास्ट एंड क्लास के बारे में. यहां पे आपने पढ़ा होगा, ये किसमें है? अर्ली सोसाइटीज के बारे में पढ़ने वाले, 600 BC टू 600 CE, ठीक है. यानी कि उसमें किंगशिप कैसा था, मतलब कि कैसे राजा मतलब राज करते थे, और उसमें कास्ट कैसे थे, क्लास कैसा था, ठीक है. अब क्लास में आपने पढ़ा है, तो क्लास में क्या क्या पढ़ा है आपने? जैसे 4 क्लासेस आपने बेसिकली पढ़े हैं, ठीक है. कास्ट पढ़ा है, ठीक है. तो इन सब में भी क्या क्या था, ये सब चीजें, ये पूरा बेसिक जो है, ये पूरा मतलब इलैबोरेटेड फॉर्म में आप थीम 3 में पढ़ोगे, ठीक है. अब थीम 4 में क्या है? थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स. अब बिल्डिंग्स में, जैसे बिल्डिंग्स का एग्जांपल दूं, जैसे सिंपल है आपका 600 BC टू 600 CE. अब मॉरियंस की बात की तो स्तूपास की बात तो होगी ही होगी, तो बिल्डिंग्स में क्या आएगा? स्तूपास की बात होगी, ठीक है. क्यों बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, कौन कौन से मटेरियल्स का यूज होता था इसमें, ठीक है. अब बिलीव्स में, जैसे उस समय पे जैनिज्म था, बुद्धिज्म था, ठीक है, जो लेक्चर थे बुद्ध के, ठीक है, वो किस लैंग्वेज में थे, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें कहाँ कहाँ दिए उन्होंने, ठीक है. इन सब चीजों के बारे में किसमें पढ़ने वाले हैं? थीम 4 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. बेसिकली 600 BC टू 600 CE के बीच का अप्रोक्सीमेटली. अब देखो, पार्ट 2 में क्या है आपका? पार्ट 2 में थीम 5 में क्या है आपका? थ्रू द आइज ऑफ द ट्रेवलर्स, परसेप्शन ऑफ सोसाइटी. यानी कि जो उस समय पे, जो 10 टू 17 सेंचुरीज के बीच में जितने भी ट्रैवलर्स आए हैं, उनका थॉट क्या था, वो क्या सोचते थे, ठीक है. जो बुक्स में लिखा है उन्होंने, उसके बेस पे तो हिस्ट्री की बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है, जो ट्रैवलर्स ने लिखा है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में. तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है. थीम 5 में. थीम 6 में क्या है आपका? भक्ति, सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्ट्स. यानी कि जो भक्ति मूवमेंट था, ठीक है, उसके बारे में भक्ति, और इसके अलावा सूफी मूवमेंट, अगर मैं बात करूं मुस्लिम्स की, ठीक है, भक्ति मूवमेंट्स बेसिकली हिंदू से रिलेटेड है, तो इनके बारे में. अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा किसके बारे में? कबीर के बारे में, ठीक है. तो कबीर के बारे में, मीराबाई के बारे में, ठीक है. तो ये सब 8 टू 18 सेंचुरीज, ठीक है. तो उनके बीच में, इसके बीच में जो हुआ, ठीक है, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में क्या क्या है, क्या क्या चीजें मतलब इसके बीच में आती हैं, तो वो हमें पढ़ना है, ठीक है, थीम 6 में. ये आपका सेकेंड बुक, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है. इसका मैंने जो थीम 5 एंड थीम 6 है वो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, ठीक है. जिसमें थीम 6 में क्या था? सूफी ट्रेडिशंस, ठीक है, सूफी एंड भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, ये पढ़ा, ठीक है, थीम 6 में. अब थीम 7 में क्या है? एन इंपीरियल कैपिटल, विजयनगर. अब देखो, विजयनगर के बारे में, विजयनगर एम्पायर आपने सुना है, ठीक है, कृष्णदेव राय,
ठीक है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा पढ़ेंगे इसमें 14 to 16 सेंचुरीज के बीच में अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो कृष्णदेवराय के बारे में आपने पढ़ा ना विजयनगर में, तो वो ठीक है। अब देखो जो कर्नाटका में है आज की डेट में, अब देखो थीम 8 में क्या है, थीम 8 में क्या है आपका, पीजेंट्स है, जमींदार्स एंड द स्टेट। ठीक है, इनके बारे में, जमींदार्स के बारे में ये पूरा एलैबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। कहाँ पे, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर में। ठीक है, 16-17 सेंचुरीज में। एंड देन थीम 9 में क्या है, किंग एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स। ठीक है, 16-17 सेंचुरीज ये। ठीक है, अब देखो पार्ट 3 में क्या है आपका, थीम 10 colonialism and the countryside exploring official archives। अब देन थीम 11 में क्या है आपका, रेबल्स एंड द राज 1857 रिवॉल्ट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि 1857 में जो हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सब के बारे में पूरा, कहाँ कहाँ पर हुआ, ये पूरा पढ़ने वाले थीम 11। थीम 12 में क्या है, कॉलोनियल साइट्स, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। थीम 13 में क्या है, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिज्म मूवमेंट। ओके, अब देखो ये इसमें क्या पढ़ने वाले, पूरा महात्मा गांधी ईरा के बारे में। ठीक है, गांधी ईरा पूरा, और इसके अलावा नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में। ठीक है, अब देखो थीम 14 में क्या है, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। ये पूरा पार्टीशन कैसे हुआ क्या, ठीक है, ये पूरा। अब देखो ये क्या क्या रीजन थे पार्टीशन के। थीम 15 में क्या हुआ, 15 में क्या है, फ्रेमिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना, ठीक है, और उसके बाद कैसे क्या हुआ। ठीक है, वो पूरा पढ़ने वाले हैं थीम 15 में। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, वो पार्ट 1 का होगा, फर्स्ट चैप्टर, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, बेसिकली साइट्स के बारे में। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।